हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सैम। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाह रही थी क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते होंगे ऑब्वियसली कि मुझे इस डाइट का कैसे पता लगा और मैं कैसे बोलती हूँ कि इसी डाइट से ये ठीक होगा। तो गाइज, मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कैसे कैसे मुझे ठीक हुआ और कैसे कैसे मेरा फेथ बढ़ा इस डाइट की तरफ कि इसका कोई और इलाज है ही नहीं। तो गाइज, जो मेरे को पिगमेंटेशन है, सबसे बड़ी बात है कि मेरी मम्मा को भी पिगमेंटेशन है, तो उनको भी डिलीवरी के बाद ही हुई थी। सेम कंडीशन मेरी, मेरे को भी जो डिलीवरी के बाद ही पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई। उससे पहले मेरा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, शाइनिंग था और मेरा कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा था। फिर क्या हुआ, जब मेरे को डिलीवरी हुई तो गाइस क्या होता है, जब सी सेक्शन से डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद क्या होता है गाइस, 3-4 महीने तक तो हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं क्योंकि उससे हेल्थ ताकि अच्छी बने, खूब सारा अच्छे से मतलब खाया जाता है, बहुत टेक केयर की जाती है। पर क्या हुआ, मैंने भी बहुत से टेक केयर करी, 3 मंथ तक पूरा फुल रेस्ट किया, खूब अच्छे से खाया पिया। इसके बाद जब नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वही डेली का रूटीन हो जाता है स्टार्ट। फिर क्या होता है, खाने का वही मेरा थोड़ा ध्यान देना कम हो गया। तो गाइस, ये मतलब डिलीवरी के 7-8 महीने बाद मेरे को हल्की हल्की यहाँ पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो मेरे को लगा शायद थोड़ी बहुत ऐसी हो रही होगी, अभी थोड़ा ज्यादा बिजी रहती हूँ, उतनी भी टेक केयर नहीं कर पाती हूँ, तो ठीक हो जाएगी। पर गाइस, धीरे धीरे वो बढ़ने लगी, तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो एक दो डॉक्टर ने बोला कि गाइस मतलब पूछा मुझसे कि पेरेंट्स में किसी को है, तो मैंने कहा यस मम्मा को है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये हेरिडिटी हो जाती है, तो आपको मेडिसिन दी। मतलब मेडिसिन बोले तो खाने के लिए तो मैंने कुछ नहीं खाया, पर लगाने के लिए मेरे को क्रीम्स दी, डे क्रीम अलग दी, नाइट क्रीम्स अलग दी, बहुत कॉस्टली भी थी। उसको लगाया, उससे भी आराम नहीं आया। फिर किसी और को दिखाया, उन्होंने कुछ ने मुझे बोला कि ये जो है आपकी जाएगी नहीं, पिगमेंटेशन तो जाती ही नहीं है, ये तो ऐसी रहने वाली है। या कुछ मैंने किसी और को दिखाया, काफी सारे, जिसने मुझे जो बताया, जो डॉक्टर बताया कि उसको दिखा लो, इसको दिखा लो, सबको दिखा दिया। फिर एक के पास गई तो उसने मुझे एक दवाई दी लगाने के लिए, मतलब दवाई बोले तो क्रीम थी। तो गाइज, वो क्रीम लगाने के बाद जो मेरी स्किन, ये ना, ये स्किन कैसे फटने लगी, मतलब जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन था, उसने बोला खाली पिगमेंटेशन के ऊपर लगाना है, तो वहां से स्किन निकलने लगी। तो वो थोड़ा मुझे लगा क्लीन हो रही है, पर थोड़ा टाइम बाद गाइज वो और डार्क होती चली गई, मतलब और जो पहले का कलर था उससे भी ज्यादा डार्क हो गई। तो मतलब पिगमेंटेशन बढ़ने लगी। तो मैं समझ गई कि यार ये चीज का ना इलाज मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी मैं मेडिसिन लगा चुकी थी, इतनी दवाइयां लगा चुकी थी, मुझे लगा पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। फिर चलो चलता रहा इसी तरह से, काफी डॉक्टर से किया। इसके बाद गाइस, जब मेरा बेबी 2.25 साल का हो गया, तो 2.25 साल के बाद मेरे को ना बहुत ज्यादा पैरों में पेन हुआ और बहुत थकावट रहने लगी, जैसे कि बहुत थक रही हूँ मैं। और तो फिर जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे लगता था मैं लेट जाऊँ आके। खाना बना रही, मतलब खाना बनाते हुए भी खड़ा होना मुझसे मुश्किल होने लगा था, लगता था बॉडी बॉडी टूट रही है। पैरों में मेरे को काफी ज्यादा पेन था। और इस पर तो खैर ध्यान जा ही नहीं, तो बढ़ती ही जा रही थी पूरा, अच्छे से मतलब हो गई थी, इधर इधर यहाँ पूरा ब्लैक ब्लैक इधर, मतलब काफी बढ़ गई थी पिगमेंटेशन। पर उसका कोई ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं पता लग रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं, और गाइस एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने अपने बेबी को जो है 2.5 साल तक कम से कम फीड कराया है और अच्छे से कराया है, मतलब उसको। फिर मैं डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो मैंने सोचा मेरे को शायद, मुझे भी लगा शायद बेबी दूध पीता है। मैंने कैल्शियम की आफ्टर डिलीवरी कुछ हमें लेना चाहिए सप्लीमेंट, क्योंकि हम बच्चे को फीड कराते हैं तो ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सब हमें लेना चाहिए। पर मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे बेबी साथ में, उसने पूछा कि इसको फीड कराते हो, मैंने कहा यस। तो कहते हैं अभी तक फीड, 2.25 साल के आसपास की बात है। फिर डॉक्टर ने बोला अभी तक फीड कराते हो, मैंने कहा यस मैं कराती हूँ। डॉक्टर ने बोला नहीं कराना चाहिए, 6 मंथ तक इनफ होता है, इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कराओ, पर बच्चे को ऊपर के दूध पर भी उसको, मतलब डिपेंडेंसी खाली मदर के दूध पे नहीं होना चाहिए। और आप इसको इतने टाइम से करा रहे हो, इस वजह से आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशन है जो भी है वो बच्चे को जा रहा है और आपका जो है कमी आ रही है बॉडी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे कुछ टेस्ट लिखे वहाँ पे, जैसे कि B12 का टेस्ट था, D3 का टेस्ट था और कुछ मल्टीविटामिन, कुछ कैल्शियम वैल्शियम के टेस्ट थे। तो मैंने वो टेस्ट कराया, आप बिलीव नहीं करेंगे, सब कुछ कम आया। और मतलब कैल्शियम तो D3 होता है हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट से हमें मिलता है, उसका काम होता है बॉडी में, जो हम खाते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करता है, वो बॉडी को देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स बनाता है। तो वो तो बहुत ही कम था, जो 40 से ऊपर होना चाहिए वो 9 हो रखा था मेरा, इतना कम हो गया था। तो फिर उसने मुझे 3 मंथ्स का कोर्स दिया था, 3 मंथ्स का आई थिंक कोर्स था। D3 के कैप्सूल दिए थे जो वीक में एक खाने थे, वो छोटे छोटे कैप्सूल होते थे, जैसे कि फिश ऑयल का होता है उस टाइप से वो कैप्सूल थे। और उस टाइप के छोटे थे ट्रांसपेरेंट वो कैप्सूल दिए, वो 1 इन अ वीक खाना होता था। मान लो मैंने इस ट्यूसडे को खाया तो अगले भी ट्यूसडे को ही खाना होता है।
तो वो उसने मुझे दिए, तो मैंने उसका कोर्स किया। उसने मुझे B12 की मेडिसिन दी, मैंने उसका कोर्स किया। फिर उसने मुझे आयरन, मल्टीविटामिन ये सब उसने मुझे दे दिए। तो मैं वो मेडिसिन खाती, साथ में उसने मुझे ये भी बोला कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दो और फीड को बिल्कुल छुड़वा दो बच्चे का। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई, वो मैंने टैबलेट्स वो तो स्टार्ट कर दिया था, तो उससे तो मेरे में इम्प्रूवमेंट आने लगा था। फिर गाइज हमारी तरफ ना एक सांधा बनता है, आपकी तरफ लड्डू बेबी होने के बाद वो जो लेडीज को दिया जाता है, उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। जैसे उसमें मखाना डलता है भून के खूब सारे घी में, काजू होता है, बादाम होता है और किशमिश होती है। और एक होता है कमर कस कुछ करके आता है, वो जो जिससे कमर में दर्द ना हो, तो उसको भी डालते हैं। उसको पहले घी में भूनते हैं, वो बड़ा हो जाता है तो उसको भी डालते हैं। उसमें खूब सारा घी डाल के बनाया जाता है। उसमें थोड़ा जो आटा होता है उसको भून के डालते हैं और बूरा डालते हैं, इससे उसको बनाया जाता है। तो गाइज मैंने आके कुछ दिनों बाद मैंने वो भी बना लिया। मैंने कहा मेरे को वीकनेस आ रही है, इसका मतलब मुझे अच्छा खाने को बोला डॉक्टर ने। तो नट्स वैसे खाना उस टाइम पे लगता था यार कौन खाएगा अलग अलग से, तो मैंने सबको मिला के सांधा बना दिया। क्योंकि मेरी मम्मा बनाती है तो मुझे देखा हुआ था कैसे बनता है, तो मैंने बना, मैंने खाया था बेबी डिलीवरी के बाद, पर वो स्टार्टिंग में खाया, बाद में तो फिर वो बीच में स्टॉप हो गया। फिर मैंने वो सांधा बनाया, तो मैं डेली एक कटोरी भर के वो सांधा खाने लगी शाम को दूध के साथ। और जो टैबलेट्स थी वो चली रही थी मेरी। फिर थोड़ा डाइट पे भी ध्यान दे, जैसे कि खाना कहीं बहुत स्किप हो जाता था, थक के सो जाती थी, खाना ही छोड़ दिया, लंच नहीं खाया, शाम को चाय के साथ कुछ खा लिया, ब्रेड ब्रेड हो गया, इस टाइप से चल रहा था। बहुत मतलब खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। पर फिर मैंने खाने पे ध्यान दिया, थोड़ा सा दालें वाले खाना, हरी सब्जी खाना शुरू किया, इससे थोड़ा इम्प्रूव। तो गाइस मैंने देखा कि वो जो मेडिसिन मैंने खाई, सप्लीमेंट्स लिए और खाने पे ध्यान दिया, तो मेरी जो फेस बिल्कुल डल पड़ गया था, बहुत ही गंदा हो गया था। और जो मुल्तानी मिट्टी मैंने इतनी ज्यादा लगा ली थी ना, पहले मुझे लगता था मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है पर ऑयली स्किन के लिए। तो जो मैंने मुल्तानी मिट्टी थी ना वो इतनी लगा ली थी, उससे मेरा स्किन बिल्कुल रूखी सूखी, और क्रीम लगाने का तो दिमाग में आता भी नहीं था। बाल भी कॉम किए तो किए, वरना ऐसे ऊपर के भान लिए, इतना ही होता था। बिजी हो जाता है तो आदमी थोड़ा अपने पर ध्यान कम देता है उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, मेरी स्किन ना बिल्कुल खराब हो गई थी सच में, मतलब मेरे को लगता छी बिल्कुल ड्राइनेस आ गई थी। पर जब वो सप्लीमेंट खाई मैंने, और जब भी सांधा बांधा खाया, थोड़ा मैंने दालें वाले खाई, शाम को घुमाने लेके जाती थोड़ा मेरे वक्त, तो मैंने देखा कि मेरी स्किन में इंप्रूवमेंट आने लगा। लोग मुझे बोलने लगे थे ये तो ये साफ होने लगी है स्किन, और जो एक्चुअल कलर था वो दिखने लगा क्लीन। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उससे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई थी। मतलब पिगमेंटेशन समझ लो 5-10% भी नहीं बचा था फेस पे, बिल्कुल क्लीन हो गया था, बिल्कुल पहले जैसा शाइन आ गई थी फेस पे, ग्लो आ गया था, पानी ज्यादा पीने लगी थी, तो हर चीज मतलब इम्प्रूव होती। तो मैंने देखा कि ये डाइट खाने से मुझे इम्प्रूवमेंट आया, इतनी मेडिसिन लगाई उससे नहीं आया। तो गाइस तब मुझे समझ में आया, इट मीन्स ये जो है खाने पीने का ही असर है। इसका मतलब खाने से ही ये, इसके मतलब बॉडी में कमियों की वजह से पिगमेंटेशन आती है। तो इसके बाद क्या हुआ गाइस, फिर वो मेरी पिगमेंटेशन चली गई। फिर जब ठीक हो जाता है तो हम लोग फ्री हो जाते हैं कि अब तो ठीक हो गया यार, अब टेंशन की बात नहीं है। पर फिर वही रूटीन शुरू हो गया, फिर से वही ध्यान देना कम कर दिया। मेडिसिन जितना टाइम का कोर्स दिया था वो पूरा हो चुका था, फिर वो स्टॉप कर दी। फिर दोबारा से पिगमेंटेशन आ गया। तो गाइस अगर आप ढंग से डाइट नहीं लेंगे ना, तो आपकी बॉडी में कमियां होंगी, तो ये फिर से आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा पंचुअल होना पड़ेगा। मैंने फिर से, तो गाइस इसके बाद फिर मैंने सप्लीमेंट्स नहीं खाए, मैंने मेडिसिन को अवॉइड किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रूट्स और दालें, फिर मैंने थोड़ा पढ़ा, स्टडी करी। फिर जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स थे, इनको मैंने सांधा बनाना तो पॉसिबल नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा घी भी डलता है, तो वो चीज तो बहुत ज्यादा हो जाती, वेट बढ़ जाता। क्योंकि उस टाइम पे तो खाते ही है, पर अब खाना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने ये सब सलाई खाना शुरू किया, दालें खूब सारी खानी स्टार्ट करी। तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया, तो मुझे फिर से पिगमेंटेशन अपनी इम्प्रूव लगने लगी। तो मैं समझ गई कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये इस तरह से मुझे अंदाजा हुआ कि डाइट ही इसका एकमात्र मतलब सॉल्यूशन है जिससे पिगमेंटेशन जा सकती है। तो फिर मैंने देखा, जैसे मैं किसी को बता भी देती थी, लोग विश्वास नहीं करते, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। तो जो मैंने क्लाइंट का लास्ट वीडियो में शेयर किया, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उसने मेरे को देखा था मेरा फेस कैसा था और कैसा हुआ, तभी उसने मेरे पे विश्वास किया। 7-8 महीने तक कंटिन्यू उसने फॉलो किया, प्रॉपर जो मैंने बताया उसने किया, और सच में उसको रिजल्ट मिला। 5-6 महीने तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं था, पर सडनली उसको रिजल्ट, क्योंकि क्या होता है, अगर हम सप्लीमेंट खाते हैं तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि वो बॉडी में डायरेक्ट सप्लीमेंट जा रहा होता है। पर अगर हम नेचुरल चीजों से लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप नेचुरल चीजों से ले रहे होते हो तो धीरे धीरे सिस्टम काम करता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो फिर मैंने लेकिन डिसाइड किया कि मैं ये सब तो नहीं खा सकती, सप्लीमेंट कितना खाना है। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा अपनी डाइट ही अच्छे से लेते हैं। अच्छा नट्स वगैरह खा सकते हैं डेली हम लोग, प्रोटीन रिच डाइट खा सकते हैं, दही अच्छी होती है पेट के लिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, दूध से कैल्शियम मिलता है, ठीक है, दही ठंडी होती है, डाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है। नारियल पानी होता है वो हमारे जो स्किन को नेचुरली ग्लो करता है, हमारी स्किन को
जो फाइन लाइंस होती है उनको ठीक करता है। अखरोट के अंदर एक ऐसा तेल होता है जो हमारी बढ़ती उम्र को कंट्रोल कर देता है। बादाम, तो ये सब चीजें मैंने ध्यान दिया, तो फिर मैंने खाया तो मुझे लगा यार यही बेस्ट है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मैं बोलती हूँ कि गाइस आप विश्वास से कीजिए, लंबा साल भर भी अगर आपको पिगमेंटेशन ज्यादा है ना, क्योंकि पूरा पूरा फेस भर जाता है, और अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप उसे अभी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल सी डाइट है, ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको मैंने बता चुकी क्या क्या फॉलो करना है। तो इस तरह से गाइस ये मेरी स्टोरी थी, तब मुझे विश्वास हुआ कि इसका जो है एकमात्र ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी डाइट पे थोड़ा अपने रूटीन में फोकस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसी से इम्प्रूवमेंट आएगा। दवाइयाँ और बहुत सारे ट्रीटमेंट है आप कराएंगे, स्किन और मतलब पतली होती है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर नहीं होता, ये अंदर लेयर्स में होता है। ऊपर के अगर कोई दवाई लगा भी लेंगे, कोई क्रीम लगा भी लेंगे, तो शायद ऊपर से क्लीन हो जाए, अंदर से ना हो तो कुछ दिन के लिए आपको क्लीन लगेगा, फिर से वो वापस आने वाला है। जब तक आप अंदर से नहीं क्लीन करेंगे, तो इस तरह मुझे समझ में आया कि पिगमेंटेशन एकमात्र सॉल्यूशन है, गुड डाइट, हैप्पीनेस। तो गाइज आप खुश रहिए और विश्वास के साथ खाते रहिए, आपको असर दिखाई देगा। किसी को जल्दी, किसी को लेट, पर ठीक ही इसी से होगा। तो मेरा तो यही मानना है, तो मैं पर्सनल यही मानती हूँ कि इसका एकमात्र सोल्यूशन है अच्छी खाना पीना, अपना रूटीन, फिजिकल वर्कआउट, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है, नट्स खाने हैं जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो यही इसका सोल्यूशन है। तो मेरा मन किया मैं एटलीस्ट बताऊं तो आपको कि मैं इतना विश्वास कैसे करती हूँ इस डाइट पे। तो आपको भी विश्वास के साथ खाना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए इसमें, पेशेंस इतने पड़ेंगे। और किसी किसी की तो इतनी अच्छी जल्दी बॉडी में रिएक्शन आता है, इतना जल्दी फास्ट लगाते हैं, हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने में भी रिजल्ट दिखने लगे, आपको अपनी स्किन में शाइन दिखने लगे, चमक दिखने लगे। तो गाइज अपनी अपनी बॉडी है, क्योंकि हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती, समटाइम हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी को जल्दी तो किसी को टाइम टेकिंग लेती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो यही था मेरा वीडियो, आज वीडियो बनाने का मकसद कि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि कैसे मैं इस पे डाइट पे विश्वास करती हूँ और मैंने पर्सनली कैसे इसको देखा है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।